और कहने लगा इस्माइल कहाँ है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाने लगी अपने अब्बा के साथ गए। कहाँ ले गए कि ये बता रहे थे कि मैं किसी अपने दोस्त से मिलाने लेके चला हूं। कहने लगा मिलाने नहीं गए और ज़िबा करने गए। आज तक किसी बाप ने अपने बच्चे को ज़िबा किया है? कौन इतना शकीउल कल्ब है जो अपनी औलाद की गले पे छुरी चला दे? शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो गया। कभी कभी शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है, मगर ये मुसलमान है, मौत के फरिश्ते के आने तक सच बोलने का आदी नहीं। शैतान भी कभी कभी सच बोल जाता है, मुसलमान ने कभी बोला ही नहीं। छोटा बड़ा अमीर गरीब अवाम हुक्काम झूठ बोलने में लगे हुए हैं, धोखा देने में लगे हुए हैं। अल्लाह मियां फरमाते हैं युखादिऊन अल्लाह वल्लदीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। अल्लाह मियां को धोखा देते हैं, अल्लाह धोखा नहीं खा सकता है, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। फरमाया उस पर ईमान रखने वालों को धोखा दे दिया जाता है। खुदावंद करीम फरमाते हैं उन्हें भी धोखा नहीं देते हैं, अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद। शैतान कहने लगा हाजरा खलील मजबूर है। काहे की मजबूरी आ गई? जब वो मजबूरी इसलिए अल्लाह पाक ने कुर्बानी मांगी है, खुदाबंद करीम ने कुर्बानी मांगी। खलील छुरी और रस्सी साथ लेके गए। हजरत हाजरा रोने लगी, ओए इब्राहिम ये तुमने क्या किया, मुझे क्यों पीछे छोड़ गए? अल्लाह की राह में जब अपने बच्चे को ज़िबा करना था तो मुझे औरत समझ कर क्यों छोड़ गए? रब्बे अकबर की कसम, जब अल्लाह का नाम लेकर मेरे लगते जिगर के गले पे आप छुरी चलाते मैं हाथ पकड़ के बैठ जाती। ओ मेरे खलील आप कुर्बानी करते हैं, बच्चे को ज़िबा करते हैं, कम से कम मैं पास खड़ी होकर झोली फैलाकर कबूलियत की दुआ मांगती। मैं उस मालिक की कायनात के अमर के सामने सरबा सुजूद हूं, मैं सर झुकाती हूं। और ये तो एक इस्माइल है, मेरे हजारों इस्माइलों रब्बे जुल जलाल कुर्बानी मांगे। ओ मालिक की कायनात तेरे जलाल की कसम, तेरी इज्जत की कसम, तेरी उलूहियत की कसम, मैं तमाम को तेरी राह में कुर्बान कर दूं। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं औरत हूं लेकिन है मेरे परवरदिगार मेरा यकीन बड़ा जवान है, मेरा एतमाद तेरी जात पे है। तुझे राजी करना मेरी जिंदगी का मकसद और हासिल है। तेरी मर्जी, ये औलाद मेरी नहीं तेरी है, मेरे पास तो ये अमानत है, जब चाहे तू ले ले। मैं अपनी औलाद को अपनी समझती ही नहीं, ये है तेरी अता करदा। शैतान कहने लगा हाजरा कुछ सोच ले, वक्त है अभी, कुछ रोना धोना शुरू कर दे, पीछे चली जा, रास्ता मैं बता दूंगा, जाके छुड़ा लो। तेरा लगते जिगर है, तेरा नूरे नजर है, कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है, कितना जमील है, शक्ल देखो कितना प्यार आता है, उसको ज़िबा करना कोई अक्लमंदी नहीं। फरमाने लगी बस कर लाइन, बस कर लाइन अपनी कालों की भी, मैं भी तैयार हूं, मेरा इस्माइल भी मेरी कुर्बानी मांगे, मैं ज़िबा होने को तैयार हूं, बसद शुक्र कुर्बान होने को तैयार हूं। बड़ी कोशिश की शैतान ने वर्गलाने की, और बड़े नकात हैं इन एक एक चीज में। यह भी सोचने वाली बात है कि शैतान पहले हजरत हाजरा के पास क्यों आया? शैतान सबसे पहले हजरत हाजरा के पास क्यों आया? वो इसलिए शैतान को भी पता है कि अकीदे के बारे में फिसलने के मैदान में औरत मर्द के मुकाबले में कच्ची होती है। औरत की वजह से बड़े बड़े फिसल जाते हैं। मर्द हजार सही अकीदा रखता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह के मुश्किल कुशा होने पर, अल्लाह के हाजत रवा होने पर, अल्लाह के नजर न्याज का हकदार होने पर तो मर्द का यकीन होता है। लेकिन औरत जब परेशान करती है बेचारा झुक झुक कर साथ लग जाता है। कई लोग जानते थे कि पीर सिपाही का मसला निरा धोखा है,
लेकिन जब डंडा बढ़ता था ना, मैं जाऊंगी, फलां गई है, फलां भी गई है, फलां फलां, अच्छे अच्छे हाजी, अच्छे अच्छे नमाजी, अच्छे अच्छे इमामों की औरतें गई और साथ तशरीफ ले गए खामिद साहब। तजुर्बा आई, औरत जिधर को ले जाए आदमी चल पड़ता है। इसलिए शैतान ने सबसे पहला हाथ औरत के पास आके मारा कि अगर यहां से बात अगर बनी तो यहां से बनेगी। इसका बेटा है, इसका नूरे नजर है, इसका लफ्ते जिगर है, यहां सुबह आएगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कहीं पसीज जाएगा तो बात बनेगी। हजरत हाजरा को फिसलाने की कोशिश की। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाली सहाबियात ने शैतान के इस गुमान को वो रद्द किया, शैतान के मुंह पर वो मिट्टी मारी। क़यामत तक की दुनिया याद रखेगी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने वाली, कलमा पढ़ने वाली औरत का ईमान कितना मजबूत होता है। हजरत सुमैया है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बूढ़ी औरत, थर थर कांप रही है, तकरीबन 70 साल उम्र है, 70 साल। मक्के वालों को शर्म ना आई, हम किस औरत को तंग कर रहे हैं, किस माई पर जुल्म ढा रहे हैं। पकड़ के लाए, तो नबी का कलमा पढ़ती है? उसने का पढ़ती नहीं, खून के कतरे कतरे में बसा रखा है। मेरी निगाहों में वो बसते हैं, मेरे दिल में वही बसते हैं, मेरे कल्ब जिगर में वही बसते हैं, किसी गैर के लिए कोई गुंजाइश नहीं, मेरे यहां सिर्फ उन्हीं का मकाम है। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पैरों में रस्से बांधकर सारा मक्का इकट्ठा हो गया। सामने आया अबू जहल, कहने लगा सुमैया बाद आ जा, अपने बुढ़ेपे पे तरस खा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। कहने लगी क्यों, क्या मेरा कसूर क्या है, मेरी खता बताओ, मेरा जुर्म बताओ। कहने लगा इससे बड़ा जुर्म क्या है, तू जुबान से कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये थोड़ा जुर्म नहीं। कहती है उसके सिवा है कोई नहीं, जमीन में, जमा में, मकी में, मका में, आसमानों में, जमीनों में, दरियाओं में, समंदरों में, अर्श अजीम पे, हर आदमी के कल्बो जिगर में उसके सिवा कोई नहीं। कहती हो ना? फरमाया हाँ कहती हूं कि ये तुझे छोड़ना पड़ेगा। कहने लगी छुड़ाने वाले कभी से मर गए, कभी से मर गए। देखो ईमान हो तो ऐसा। मैं तू तो कह लेते हैं ना, ओ जी मजबूरी के वक्त में बंदा मजबूर जो हो गया। ये सुमैया मजबूर नहीं, काफिरों की हुकूमत है, काफिरों का शहर है, काफिरों की बिरादरी है, सारा जहान कुफर से भरा हुआ है। एक 70 साल की बूढ़ी औरत अपने ईमान पर मजबूती के साथ जमी खड़ी है, धक्का दिया जाता है, उठ खड़ी होती है, अपने ईमान का सौदा निकाल। बिलाखिर अबू जहल कहने लगा मैं तुझे चीर कर टुकड़े कर दूंगा या बाद आ जा। हज़रत सुमैया कहने लगी अब कमीने चला जा मेरी आंखों के सामने से, तू मुझसे ये उम्मीद ना रख, मेरी कमजोरी को ना देख, मेरे बुढ़ेपे को ना देख, मेरी ज़ईफ़ी और ना तवानी को ना देख, बल्कि मेरे ईमान को देख। ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं, रब्बे जुल जलाल की कसम मेरे ईमान में राई के दाने के बराबर भी फर्क नहीं आ सकता, नहीं ला सकता कोई फर्क। सुमैया के चीर कर टुकड़े तो कर दिए, मगर हजरत सुमैया ने ईमान का सौदा न किया। हर साल ये दिन आकर मुसलमानों को तौहीद बारी ताला का सबक पढ़ा जाता है, इशारों हमदर्दी और कुर्बानी का सबक अमोज दरस दे के जाती है ये ईद उल अज़हा बकरा ईद। हजरत हाजरा के यहां से शैतान अपना समूह लेकर वापस हुआ कि यहां तो कोई बात ना बनी। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया कि ये भी बच्चा है, अगर रोना धोना शुरू कर दे तो कोई बात बनेगी। कहने लगा बेटा कहां चले? अब्बा के साथ जा रहा हूं। कहीं लेके भी चले होंगे कि जी किसी दोस्त से मिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। उसने कहा जिबा करेंगे? उसने कहा बदबख्त आज तक किसी बाप ने अपने बच्चे को कभी जिबा किया कि नहीं किया? तो नहीं, फिर मजबूर हुआ। ये मजबूर है, अल्लाह पाक का हुक्म है, अल्लाह का अमर है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी यही जवाब दिया, कमीने दफा हो जा, तू तो शैतान है, मुझे वर्गलाने आया है, मुझे फिसलाने के लिए आया, मुझे बहकाने के लिए आया। कहाँ मेरा मुकद्दर, अल्लाह का नाम हो, मेरे गले पे छुरी चले, मैं इसके लिए बड़ा राजी हूं। मेरा मुकद्दर कहां? परवरदिगार आलम मेरी कुर्बानी
कुर्बानी मांगे और मुझे ज़िबा किया जाए। वहां से भी अपना समूह लेकर के वापस हुआ। हजरत हाजरा ने भी कंकरियां फेंक के मारी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियां फेंक के मारी, वहां से गायब हो गया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब आया और कहने लगा जरा अकल करो, होश करो, बूढ़ेपे की औलाद है, अकलौता बेटा है, कितना खूबसूरत नूरे नजर है, कितना हसीन लगते जिगर है, और 100 ऊंट कुर्बान कर दो मगर बच्चे के गले पर छुरी नहीं चलाया करते। ये कोई दीनदारी नहीं, ये तो बहुत बुरा अमल है। ख्वाब की बात है, शायद आपकी समझ में ना आई हो, यूं ही अपने बच्चे को ज़ा कर बैठोगे और शैतान उंगली का इशारा करता है, देखो हसीन कितना है, खूबसूरत कितना है। और क्यों ना हो जिसकी पेशानी में, जिसकी सूरत में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरे नबूवत होगी, वो कितना हसीन होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियां मारी, शैतान मुझे बहकाने आया है, मेरा तमाम तर निजाम खराब करने आया है, कंकरियां फेंक के मारी, वहां से भी गायब हो गया। बड़ा परेशान है कि अब करूं क्या। अगर ये कुर्बानी वाला सिलसिला चल पड़ा तो ये तो बड़ा देर पा रहेगा और लोग अपना मकाम बनाते चले जाएंगे अल्लाह जल्ले शानहू को राजी करके। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब एक पहाड़ी पे पहुंचे मिना में, तो सोचा कि मैं करूंगा तो वही जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो खुदावंद करीम का अमर है, मुझे करना तो वही है, मगर कम से कम मैं अपनी आल औलाद को देखूं तो सही, इनकी क्या फिरासत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सामने बिठा लिया और कुरान करीम ने जो बाप बेटे की प्यारी या दुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, और मेरे बेटी मैंने एक ख्वाब देखा है, मैंने एक सपना देखा है, मैंने अल्लाह मियाँ का एक इशारा पाया है, खुदावंद करीम तेरी कुर्बानी मांगती है और मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, तेरे खून में अपने हाथ डबोए बैठा हूँ, तेरी क्या सलाह है। कहता पहाड़ी पर से दिया आवाज इस्माइल इधर आओ, यहाँ आकर खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। और मेरे बेटे मैं एक सलाह मांगता हूँ, एक तुझसे मशवरा तलब करता हूँ, तेरी सलाह लेता हूँ, तेरी इसमें क्या रजा है। पिदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है, ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िबा करता हूँ, खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। अल्लाह का अमर है, अल्लाह का फैसला है, खुदावंद करीम ने तेरी कुर्बानी मांगी है, मैं अल्लाह के नाम पर तुझे ज़िबा कर रहा। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हुक्म है कि कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़िबा किया करो, ज्यादा सवाब है। या कम से कम पास खड़े होकर झोली फैलाकर कबूलियत की दुआ मांगा कर, इलाही मैं इस काबिल कहां कि कुर्बानी दूं, ये तेरी करीमी हुई जो मैंने कुर्बानी दी, कबूल फरमा। सब अल्लाह पाक की तरफ से है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से सलाह मांगी, मशवरा तलब फरमाया। बेटा कौन सा कम था, पैगंबर की औलाद है, पैगंबर है, और वो नबी जिसकी नस्ल में से सरकारे मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। किस तरह से नबूवत को निकल किया जा रहा है, पालिश की जा रही है, कुर्बानी दर कुर्बानी, कुर्बानी दर कुर्बानी लेकर जाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को चमकाया जा रहा है। मशवरा मांगा, फौरन बोल उठा बेटा, काला या अबती फल मा तुमर, मेरे अब्बा जो कुछ आपको हुक्म मिला उसमें देर न करे, जो अमर मिला है,
جو فیصلہ ملا ہے، جو خداوند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے، کر گزرے آپ۔ رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا او میرے ابا جان، مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ۔ اگر آپ عربی جانتے، خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا، قلب پھٹ جاتے اس جملے سے۔ اور پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے، خلیل کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی، فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں، میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا۔ ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں، ذبح ہونا میرے اختیار نہیں، ذبح کرنا میرے ابا کے اختیار نہیں، انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا۔ نبی کا ہاتھ اللہ کے کتنا قریب ہے، اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا۔ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کوئی اور ہوتا ہے ایسا موقع آ جاتا، ابا جان کیا سمجھ رہے ہیں آپ، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں، مجھ سے آپ کوئی ایسی توقع نہ رکھیں کہ میں بھاگنے والا ہوں۔ پیغمبرانہ کلام ہے، نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اور میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے، بات طے ہوگی۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی فراست تو دیکھو۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں، میرے 2-3 پروگرام ہیں، اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے۔ اور وہ یہ ہے، میں لگتے جگر ہوں، میں نور نظر ہوں، آپ میرے پدر ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں، میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرناٹی ہوئی محبت ہوں۔ آپ مجھے جب ذبح کریں گے میری صورت بگڑے گی، کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے، کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں۔ اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، میرے ابا مجھے اونٹا لٹا لینا، سیدھا نہ لٹائیو، تاکہ آپ میرا چہرہ بگڑتا ہوا جب گلا کٹے گا میری بگڑتی ہوئی صورت آپ نہ دیکھ سکے، بے دریغ آپ چھری چلا کر۔ بہت اچھا بیٹے، یوں ہی کروں گا۔ فرمایا اور سنو، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تعمل چھری چلا سکو۔ بہت اچھا بیٹے۔ اور تیسری بات میں تو اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی۔ لوگوں ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے، بہت اونچی بات فرمائی اسماعیل علیہ السلام نے۔ فرمانے لگے او میرے ابا میرے ہاتھ پیروں میں رسی ڈال دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکوں، ہلنے نہ پاؤں، میرے ہاتھ پاؤں نہ آڑے اڑ جائیں۔ ادب بھی ہے، میرے ابا میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے تڑپتے ہوئے، کہیں آپ کی بے ادبی مجھے مار نہ ڈالے۔ وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے، ہم باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں۔ فرمایا مجھے آپ اونھا لٹائیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں اور میرے ہاتھ کو باندھ دیجئے گا، میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے۔ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے لگا۔ مان لی گئی بات، ٹھیک ہے یہ تینوں تجویزیں بیٹا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا۔ تیاری ہوئی، تیار ہے دونوں، اس لیے کہتا ہوئے تیار، ہوئے تیار ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا،
اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑنے نہیں گئے، وہ دوڑتے نہیں پھرے، ادھر انہوں نے چھری تیار کی، ادھر آواز دی اسماعیل آؤ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے۔ کوئی ایسی بات نہیں، ابا کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا بنے گی، اب میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا، لگتے جگر رخصت ہو جائے گا، کسے بیٹا کہہ کے بلاؤں گا، مجھے کون ابا کہہ کر کے بلایا کرے گا، یہ تمام چیزیں رخصت ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں، نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے، دونوں خوش ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ بالکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، سینے پہ گھٹنا رکھ لیا، گلے پہ ہاتھ رکھ لیا، آسمانوں میں فرشتوں کے رونے کا کوہرام مچ گیا۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔